तो गुड मॉर्निंग गाइस। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि आप लोगों के साथ मैं चीज़ों को शेयर करूँगी, तो ये आप देख रहे हैं, ये मेरी जर्नी है। तो यहाँ पे मैं अपने मायके से अपने ससुराल को देन दिल्ली। काफ़ी बोरिंग सफ़र रहा क्योंकि कोविड का टाइम था। देन डबल डबल मार्क्स लगाना ये इजी नहीं था। बहुत ही गर्मी थी तब इंडिया में, जब मैं आई थी उड़ीसा को, आसाम से। देन फिर दिल्ली में भी हम दिल्ली गए। हम फ़्लाइट से नहीं गए थे, हम ट्रेन से गए थे राजधानी में, तो इजी रहा। देन हम दिल्ली पहुंचने वाले थे। फिर हम दिल्ली में द लीला पैलेस में रह रहे थे, जहाँ हमें 3 दिन क्वारंटाइन करना था। काफ़ी आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, द लीला पैलेस काफ़ी अच्छा व्यू था वहाँ से। वहाँ हमें 3 दिन क्वारंटाइन में रहना था। वहाँ टेस्ट हो रहे थे। हाँ, वहाँ खाना पीना बहुत ही ज़बरदस्त था। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया। तो वहाँ कोविड टेस्ट की रिपोर्ट्स क्लियर आने के बाद ये मैं काफ़ी इन्जॉय कर रही थी बीचों बीच में। तो हम ये हमारा मैं अपने इन लॉज़ के साथ बातें कर रही थी। सब मुझे मिस कर रहे थे, मैं भी उनको मिस कर रही थी। तो ये हमारे 3 दिन ख़त्म होने के बाद ये हम जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ। तो काफ़ी नर्वसनेस भी हो रही थी कि इंटरनेशनली फ़र्स्ट टाइम अकेले जाना इतना इजी नहीं था मेरे लिए। मैं काफ़ी नर्वस थी। और हम जिस दिन हमारा फ़्लाइट था उस दिन काफ़ी क्लाउडी था। तो काफ़ी बारिश हो रही थी बाद में। तो हमें लगा कहीं फ़्लाइट हमारी डिले ना हो जाए। तो यही चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। हाँ, इसके बीचों बीच मेरे लीला पैलेस की चीज़ें आ गई, आप देख सकते हैं। काफ़ी ग्रैंड वेलकम हुआ हमारा। देन उन्होंने हमें हर चीज़ दे दिया। लंच डिनर हमें दे दिया था कि हम एयरपोर्ट में खा लें। मैं अपनी चीज़ों को करके अपनी फ़्लाइट में बैठ गई थी क्वांटस में। क्वांटस की सर्विसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन फिर वही डबल मार्क्स लगाना एंड ऑल बहुत मुश्किल था। तो अभी मैं डार्विन पहुंचने वाली थी। वहाँ पे क्लिप्स लेना अलाउड नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं डार्विन हम जाते हुए। वो एक एयरफोर्स एरिया, तो हमें अलाउड नहीं था कि हम फ़ोटोज़ वहाँ क्लिक करें। तो मैंने सोचा क्यों ना छोटे छोटे क्लिप्स ले लिया जाए डार्विन जाते हुए, जहाँ हम क्वारंटाइन करने वाले। हम हार्वर्ड स्प्रिंग फैसिलिटी में डार्विन के वहाँ पे हम क्वारंटाइन करने वाले थे 14 डेज़। वहाँ पे हमारे 3 कोविड टेस्ट होंगे, जिसके थ्रू हम नेक्स्ट आगे जाने के लिए रेडी रहेंगे। तो ये हम पहुंच गए अपने क्वारंटाइन फैसिलिटी। काफ़ी अच्छा व्यू था, गर्मी भी बहुत थी। वहाँ का नाइट व्यू भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, सुनसान के लिए। वहाँ पे मुझे फ्रेंड्स भी मिल गए थे क्वारंटाइन फैसिलिटी में, जो हमारे रूममेट्स थे। हमने काफ़ी इन्जॉय किया। वैसे हमारे 14 डेज़ हम चारों के इसीलिए जा पाए क्योंकि हमें एक साथ वो रेड बाउंड्रीज दिख रही होंगी, उसी के अंदर हमें रहना होता है। हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ये मेरी क्वारंटाइन फ्रेंड है जो छिपकली से बिल्कुल नहीं डरती। बाकी वो दोनों बहुत डरते, भाग रहे हैं वो। तो ये आप देख सकते हैं दिन का व्यू कितना सही है। बहुत ही ज़्यादा सनी होता है, बहुत ही अच्छा लगता है देख के। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स, इवनिंग होते ही स्काई पिंक हो जाना, पिंक एंड पर्पल हो जाना, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। हमें ऐसा लगता था जैसे मून को हम कैप्चर कर सकते हैं अपने हाथों से। बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया इवनिंग टाइम पे। तो उसके बाद हमने हर चीज़ को एंजॉय किया। तो हमारे लिए खाना खाना आता था, जो ट्रॉलीज़ में नर्स लेके आते थे। हमें लंच डिनर और ब्रेकफास्ट एक साथ देके जाते थे, जो कि हमें फ्रीज़र में रखना होता था। फ्रीज़र उन लोगों ने अवेलेबल किया था हमारे लिए। कॉफ़ी वगैरह भी अवेलेबल थे, सब हमें अंदर ही रखा हुआ था हमारे रूम में। हमें खुद वो करना था। वो लोग हमें कुछ नहीं देते थे। जस्ट अगर हम उनको रिसेप्शन में कॉल करें तो वो हमें सामान आके दे के जाते थे। ये हमारे रूम के बाहर सीढ़ियों के सामने रख के चले जाएंगे। देन हमें पिकअप करना है। तो ये हम हमारे क्वारंटाइन फ्रेंड्स में से किसी एक की बर्थडे थी, जो वो रेड टी शर्ट में डांस कर रही है, उसका बर्थडे था। तो हम लोगों ने छोटा सा सेलिब्रेशन किया था। हम लोगों ने ऐसी पार्टी करने की कोशिश की। वैसे तो अलाउड नहीं था। रोज़ आके रात को पुलिस चेक करते हैं, गार्ड्स रहते हैं। तो अगर किसी ने देख लिया तो फिर तो हालत ख़राब हो जानी थी। तो फिर हमने दूर से ही सोचा कि चलो ऐसे ही इंजॉय करते हैं म्यूज़िक वगैरह लगा के। तो हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। सब हमें अप्रिशिएट कर रहे थे कि तुम लोग की वजह से हमें अच्छा लगता है। वैसे हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया। थोड़ा बहुत मुश्किल तो था, सबको मिस कर रहे थे, लेकिन खैर हम चारों की कंपनी ने हमारे क्वारंटाइन को बहुत ईजी कर दिया। तो अभी हमारा लास्ट डे वाला कोविड टेस्ट होने वाला है, सॉरी। तो ये हमारा कोविड टेस्ट हुआ था। ये लोग कोविड टेस्ट करके जा चुके थे। अगर हम पॉजिटिव नहीं आते तो हम नेक्स्ट डे जाने के लिए रेडी रहेंगे। तो वहाँ का हम डिनर देख ही सकते हो आप। ये डिनर ब्रेकफास्ट इन लोगों का जो भी होता है, हमारे से तो खाया नहीं जाता है इनका खाना, खैर। लेकिन इन लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि हम लोग को चीज़ें अच्छे से बेटर दे पाए। ये लोग गए थे लॉन्ड्री, लेकिन मैं नहीं जा रही थी। मैंने तो ऐसे ही धोके दे रही थी। ये हमारा लास्ट डे था जब हम फ़ोटो
ले रहे थे कि चलो बाय बाय कर दे, लास्ट डे हमारा। तो हम काफ़ी मिस कर रहे थे। तो अभी हम जाते हुए काफ़ी दूर रास्ता चल के आना पड़ा। देन अपना लगेज लेके बहुत ही ज़्यादा हैवी था। फिर भी कोशिश की है कि चलो अपनी मेमोरीज़ को कैप्चर कर सके। तो ये हम जा रहे हैं अभी बस स्टैंड की तरफ। अभी हम बस स्टैंड से एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम कोविड क्वारंटाइन फैसिलिटी से तो हमारी अरेंजमेंट्स अलग अलग की गई है। ये हम बस में बैठ रहे हैं, सारे लोगों को आप देख ही सकते हो, सारे लोग कोविड नेगेटिव है, तो इसीलिए सबको एक बस में ही लाया गया। काफ़ी छोटा बस था तो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा था। लेकिन खैर मास्क के साथ बहुत ही मुश्किल था, बहुत गर्मी थी उस टाइम डार्विन में। और तो ये मेरे साथ है मेरी कोविड क्वारंटाइन की फ्रेंड, जो मेरे साथ पर्थ जा रही है। हम दोनों की फ़्लाइट अलग अलग है, लेकिन हम फ़िलहाल एयरपोर्ट तक एक ही साथ जा रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं अभी डार्विन का व्यू। बहुत ही अच्छा था, काफ़ी गर्मी थी लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। बहुत ही प्लीजेंट जगह है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें, बहुत ही ग्रीनरी है। और हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे चीज़ों को देखे। चलो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का जो जर्नी रहा वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे और मैं आगे और चीज़ें आप लोगों को बता सकूँ, दिखा सकूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस भी थी। खैर चीज़ें तो होती गई, मैं कैसे आ गई मुझे भी खैर नहीं पता। वैसे मेरे हस्बैंड के बिना चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, उन्होंने मुझे हर चीज़ पे गाइड किया। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ थे जो हमें एयरपोर्ट जाने के बाद, हमें पर्थ के लिए G2G पास चाहिए था, जिसमें हमारे इन्फॉर्मेशन होंगे, हम कहाँ थे, क्यों थे, कोविड टेस्ट हम के रिपोर्ट्स वगैरह सब उनके पास चले जाएंगे, जो कि ऑनलाइन होता है। हमारे इंडिया की तरह नहीं होता, यहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन ज़्यादा ही होता है। तो लकीली सारे कोविड टेस्ट नेगेटिव आने के बाद अभी हम एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए, यानी एयरपोर्ट थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले। एयरपोर्ट काफ़ी दूर नहीं है वहाँ से सिर्फ 30 to 35 मिनट्स का है। तो ये हम जा रहे हैं। तो हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे व्यू को, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे हम एक्साइटेड थे कि चलो अब फाइनली 14 डेज़ के क्वारंटाइन के बाद अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने वाले हैं हम लोग। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि चलो मैं फाइनली अपने हस्बैंड से 1.5 ईयर्स लगभग उसके बाद हम मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे शादी के बाद जो भी हुआ लॉकडाउन तो मुश्किल ही था। तो ये हम पहुंच गए हैं डार्विन एयरपोर्ट। वो काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है, लेकिन फिर भी कोविड की वजह से चीज़ें और ज़्यादा खाली है। लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। यहाँ पे मास्क की ज़रूरत है, तो मास्क लगाना कंपलसरी था, क्योंकि हम क्वारंटाइन से आए हुए थे। तो ये हमारे आगे सब इन्जॉय कर रहे, सब व्यू इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी खुश है सब। देख ही सकते हैं आप लोग। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि हम वहाँ पे थे। तो मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखाने की कोशिश करूँ। ये छोटा सा मेरा एक क्लिप था कि मैं उस टाइम, तो मैं सोच रही थी कि उसी टाइम मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, अकेले ट्रैवल कर रही थी, चीज़ों को एक साथ बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं आराम से बाद में अपनी चीज़ों को शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी अपनी चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। तो ये रही मेरी जर्नी, जहाँ अभी हम एयरपोर्ट पहुँचने ही वाले हैं। खैर जस्ट अभी पहुंचने वाले। मेरी फ़्लाइट एक्चुअली कॉन्टस ही है, जो मैंने अपने इंटरनेशनल फ़्लाइट से अभी ये डोमेस्टिक को लिंकअप किया हुआ था, जिसकी वजह से मेरा लगेज जो था वो मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। तो लगेज मैंने सेम रखा, क्योंकि मेरा लिंक्ड अप हो गया था इंटरनेशनल फ़्लाइट से मेरा, क्योंकि मेरा सेम फ़्लाइट था क्वांटस, इसीलिए। लिंक अगर मैं दूसरा फ़्लाइट लेती तो मेरा लिंकअप नहीं होता, क्योंकि सेम है इसीलिए। तो देन मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बोर्डिंग पास मिल गया, मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया। देन सोचा कि चलो भूख लग रहा है, कुछ खाया जाए, काफ़ी भूख लग रही है। ये रहा एयरपोर्ट, हम चीज़ों को ढूंढ रहे थे, मैं कहाँ खाएँ। फिर हम लोगों ने चलो क्या करें, बर्गर ऑर्डर करते हैं। तो हमने डोम गए, कॉफ़ी पिया। कॉफ़ी पीने के बाद फिर हम वहाँ हंग्री जैक्स में हम लोगों ने बर्गर खाया। ये रही मेरी फ्रेंड। अभी मैं इसको बाय बोलने वाली, क्योंकि इसकी फ़्लाइट अलग है, मेरी फ़्लाइट अभी टाइम हो गया। तो ये रही मैं फ़्लाइट में बैठी हुई। तो ये रहा हमारा फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं कि चलो मैं फाइनली मिलने जा रही हूँ। तो ये मेरी 4 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि 4 घंटे की फ़्लाइट है। मुझे लग रहा था चलो ये तो इजीली चला जाएगा, क्योंकि हम जब दिल्ली से डार्विन तक के लिए आए, वो हमारे 9.5 हाफ आवर्स की फ़्लाइट थी, तो वो काफ़ी मुश्किल था। तो ये रहे हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है। ये हम जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू था।
जो हम और मेरी विंडो सीट थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे विंडो सीट काफ़ी पसंद है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे व्यू देखने को मिलेगा, मुझे चीज़ें मेमोरीज़ कैप्चर करने को मिलेगी। मुझे चीज़ों का मेमोरीज़ को कैप्चर करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। ये आप देख ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा है मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा सनी था, तो खैर फिर भी मैं एंजॉय कर रही थी कि मुझे व्यूज़ लेने को मौका मिल रहा था। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है मुझे, तो बहुत ज़्यादा ये खुश थी। तो ये अभी हम पहुंचने ही वाले थे, जस्ट 10 to 15 मिनट्स थे कि हम लैंड होने वाले। ये हम लैंड हो चुके हैं पर्थ में। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, सेम टाइम पे नर्वस भी हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेपर वर्क है जो हमें दिखाने हैं। जैसे G2G पास हो गया, बाकी चीज़ें हमारे चेक होंगे, टेम्परेचर वगैरह चेक होंगे। यहाँ पे कस्टम नहीं होगा, क्योंकि कस्टम चेक ऑलरेडी दिल्ली में हो चुका था, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऐसे भी ये डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। तो ये हम आप व्यू देख सकते हो, नाइट व्यू कितना खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत था पर्थ का। तो ये मैं एयरपोर्ट के अंदर अपना लगेज वगैरह लेके एंटर कर चुकी थी, तो मैं ये सोच रही थी कि चलो थोड़ा सा और सेल्फ़ी वगैरह लिया जाए, मोमेंट्स को कैप्चर किया जाए। तो अभी मैं निकल चुकी एयरपोर्ट के बाहर, तो मैं मेरे हस्बैंड पहुंच गए, तो ये हम अभी मिल गए थे। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, मेरी हालत देख ही चुके होंगे आप लोग, क्या मेरी हालत हो चुकी है। मैं हम बहुत ज़्यादा खुश थे। तो उन्होंने मेरे लिए सरप्राइज़ रखा था, मेरे लिए रोज़ेज़ वगैरह बुके वगैरह बना के लाए थे। ये तो मैं अपने घर के रूम में, घर के बाहर उन्होंने मेरे लिए डिनर वगैरह रेडी करके रखा था, बहुत टेस्टी था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। देन ये हम डिनर वगैरह खा के आके हम अपना सेल्फ़ी ले रहे थे फिर से तो ये हम दोनों एंजॉय कर रहे थे। तो देन हम सो गए। देन नेक्स्ट मॉर्निंग आप हमारा घर देख ही सकते हो। सो गाइस, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बाय बाय।